नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने से घर में रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। श्री रामचंद्र जी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन किए थे और लंका पर विजय प्राप्त किए थे। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से और निर्माण करके पूजन करने से जिस काम में भी सफलता चाहते उस काम में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है और शिव पुराण में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा अधिक मास के अंतिम दिन जरूर से जरूर कीजिएगा, इसलिए कि अधिक मास का जो दिन है अंतिम वाला दिन बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है और बहुत ही शुभ संयोग भी है, इसलिए कि अंतिम दिन है अधिक मास का और उस दिन सोमवार पड़ रहा है और अमावस्या तिथि भी है और सोमवती अमावस्या भी है और सोमवार दिन पड़ रहा है और सोमवार दिन जो होती है वो भोलेनाथ का प्रिय दिन होता है। तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा घर पर। और किसी भी गमला में आपके पेड़ पौधा भी अगर लगा हुआ हो तो उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। गमला का ही मिट्टी लेकर दोनों हाथ से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि दोनों हाथ से अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं दोनों हाथ लगाकर, तो हमारे जो हथेली में जो खराब रेखाएं रहती है वो सब नष्ट हो जाती है भोले बाबा की कृपा से। तो इसीलिए से दोनों हाथ लगाकर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। और इसमें सिर्फ जैसे गमला में पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जो है ना शिवलिंग का जो लिंग रहता है सिर्फ बस वही बनाना रहता है और जो भी फूल पत्ती का आपके पास हो गमला उसमें आप पूजन कर सकते हैं, या खाली गमला भी रखा हुआ हो तो उसमें भी कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी का पौधा तुलसी का जो गमला रहता है उसमें आप पूजन नहीं कीजिएगा, उसमें शिवलिंग नहीं बनाइएगा। और उसके अलावा आप देखिए बेल वृक्ष हो गया, शमी वृक्ष हो गया या फिर कोई फूल पत्ती का हो गया उसमें भी पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए ये सारा सामग्री लेना है। 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर गाय का कच्चा दूध, फूल ले लेना है, बेलपत्र लेना है और उसके बाद रोली, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, काला वाला तिल हो गया, कलावा, जनौ और मीठा में मिश्री, बतासा, चीनी कुछ भी ले सकते हैं। फल फ्रूट जितना हो सके आप ले सकते हैं। एक तरह 2 तरह का सरल सामग्री है ये। और भोलेनाथ इतने ज़्यादा दयालु होते हैं कि सरल सामग्री से भी अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल भी अगर आप चढ़ा देते हैं सच्चे दिल से तो उससे भी भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के बाद हम सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक कर लेंगे हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और उसके बाद गाय का कच्चा दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल से अभिषेक करने के बाद दूध से अभिषेक कर लेंगे। इस दिन आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध दही पंचामृत जो तैयार करके लीजिएगा वो तांबा के बर्तन में नहीं लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टील में, पीतल का बर्तन में ले सकते हैं आप। उसके बाद सबसे लास्ट में दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर जल से अभिषेक कर लेंगे, दूध को अच्छे से शिवलिंग पर से हटाते हुए। और उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो सुबह जितना जल्दी हो सके, इसलिए कि अमावस्या तिथि रहेगी उस दिन, सोमवती अमावस्या भी रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके अगर हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर आप पूजन करते हैं जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, तो उतना जल्दी जितना जल्दी सुबह पूजा कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कि अमावस्या तिथि जो है 8:24 तक ही रहेगी, तो उसके अंदर अंदर अगर आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा शुभ संयोग जो है ना कभी कभार ही आते हैं और इस बार बहुत ही शुभ संयोग पड़ा है। अमावस्या तिथि भी है, सोमवार दिन भी है,
तो बहुत ही शुभ संयोग है और साथ ही साथ अधिक मास भी है। तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। पीला वाला रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, लाल वाला से भी तिलक कर लेंगे, इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं, गणेश जी और माता पार्वती भी होती है, तो सभी का ध्यान कर लीजिएगा। और सभी का ध्यान करते हुए पुष्प समर्पित कीजिएगा, बेलपत्र समर्पित कीजिएगा। तो देखिए बेलपत्र का डंटी बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ी हो तो उसे तोड़कर छोटा कर लीजिएगा। और बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, या फिर राम भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, और या फिर सिंपल आप पीला वाला चंदन से तिलक भी कर सकते हैं बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग पर भी। और उसके बाद बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाया जाता है, ठीक है, बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा, बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा जितना हो सके बेलपत्र। अगर एक भी बेलपत्र आपको मिल जाता है तो एक भी चढ़ा सकते हैं आप, और या फिर इससे ज़्यादा जितना आपको मिल जाए उतना चढ़ा सकते हैं, जो भी फूल माला मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूल चढ़ा लेंगे, गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा में अक्षत चढ़ा लेंगे। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेशक आप 2 दाना ही चढ़ाइएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो तिल जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, काला तिल। और उसके बाद मीठा में आप मिश्री, बतासा, शहद ये भी चढ़ा सकते हैं, आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं मीठा में। और भोग लगाने के लिए फल का भोग में आप जो भी फल आप चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, या सिर्फ आप मिश्री बतासा से भी आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए कि भोलेनाथ इतना ज़्यादा दयालु होते हैं कि 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फल फ्रूट अगर मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो देखिए मिश्री बतासा तो सभी के घर में रहते हैं पूजा के मंदिर में, तो बस मिश्री बतासा चढ़ा लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा, और 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर 51 बार, 101 बार, कम से कम 11 बार भी ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए बैठकर, वहीं पर पूजा के पास ही आसन लगाकर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके आपसे 11, 21, 51, 108, 101 बार, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आरती कर लेंगे जाप करने के बाद, और जो पहले दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। विष्णु भोलेनाथ की आरती गाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक। या फिर कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस तरह से सरल विधि से भी आप आरती गा सकते हैं। और आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे, हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। और पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हमारी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ से कहेंगे। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, अगर सच्चे दिल से अगर आप पूजन करते हैं तो। और पूजा करने के बाद देखिए जब तक दीपक हमारा प्रज्वलित रहेगा तब तक मतलब विसर्जन नहीं करना है। और पूजा के बाद प्रसाद जो नीचे चढ़ाया हुआ है ना, वो आप पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाइएगा, जैसे मिश्री बतासा या कोई फल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि भोलेनाथ के साथ साथ भोलेनाथ के जितने रहते हैं, मतलब भोलेनाथ के साथ में भूत प्रेत सभी होते हैं ना, इसीलिए से शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद नहीं खाया जाता है। और उसके बाद नीचे जो शिवलिंग के नीचे जो आप चढ़ाइएगा ना, वहीं पर रख कर कोई पत्ता में या प्लेट में रख कर चढ़ाइएगा, वो प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं।
और जब दीपक शांत हो जाए तो बस गमला में ही जल डालकर विसर्जन कर लीजिएगा। तो इस तरह से विसर्जन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।